और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 13 चालाक खरगोश, इस कहानी को हमने पढ़ा था और इसकी अभ्यासमाला को भी कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हुए इसमें मौजूद भाषा की बात मतलब लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लैंग्वेज स्किल में क्वेश्चन हमको दिया गया है उसको देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप चुनकर लिखिए। नीचे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और वो सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। और नीचे आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिए गए हैं कुछ शब्द जो कि हैं पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के आपको स्त्रीलिंग इस हेल्प बॉक्स में से छांट कर लिखने हैं। तो चलिए पहले हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों को पढ़ लेते हैं। घोड़ी, बकरी, हथनी। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, थ पर छोटी की मात्रा आएगी हथनी, ठीक। बिल्ली, बाघिन, नागिन और ऊंटनी, ठीक है। अब हम पुल्लिंग वाले शब्दों को पढ़ते हैं। शेर, हाथी, बिलाव, बकरी, ऊंट, बाघ, नाग और घोड़ा। अब हमें क्या करना है, इन शब्दों से जो स्त्रीलिंग शब्द है इनका उसको नीचे लिखना है। पहला करके दिखाया गया है। शेर का क्या होता है? शेरनी होता है। ऊंट, ऊंट का क्या हो जाएगा बताइए इनमें से? करेक्ट, ऊंट का हो जाएगा ऊंटनी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ऊंटनी। ओके, द नेक्स्ट वन इज हाथी। हाथी का क्या होता है स्त्रीलिंग? हथनी। जो यहाँ पर गलत लिखा हुआ था हम यहाँ पर सही लिखेंगे हथनी, ठीक है। नेक्स्ट इज बाघ। बाघ का क्या होता है? बाघिन। यहाँ पर हम लिख देते हैं बाघिन। द नेक्स्ट वन इज बिलाव। बिलाव का स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्ली। बिलाव का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? बिल्ली। फिर आता है नाग। नाग का क्या होगा? नागिन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नागिन। द नेक्स्ट वन इज बकरा। बकरा का क्या होगा? ये तो बहुत इजी है, बकरा, बकरी। और द लास्ट वन इज घोड़ा। ये भी इजी है। घोड़ा का क्या होता है? घोड़ी। तो हमने ये इसके जोड़े बना दिए। अब एक बार पढ़ लेते हैं। शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथनी, बाघ, बाघिन, बिलाव, बिल्ली, नाग, नागिन, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। याद रखिएगा बुक में हथनी गलत लिखा है, आपको इस प्रकार से लिखना है हथनी, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से आपको क्रिया ढूंढकर अंडरलाइन करना है। रेखांकित करने का मतलब क्या है? अंडरलाइन करना है। अब बात करते हैं क्रिया होता क्या है। क्रिया हम पढ़ चुके हैं ना हिंदी ग्रामर में। क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमको किसी काम के करने या होने का पता चलता है। कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि या तो कोई काम किया जा रहा है या फिर कोई काम हो रहा है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? किसी जंगल में एक शेर रहता था। किसी जंगल में एक शेर रहता था। अब इसमें क्रिया कौन सी है? शेर क्या काम कर रहा था? रह रहा था। तो क्रिया क्या हो गई हमारी? रहता, मतलब लिव। तो ये हमारी इसमें क्रिया हो गई। दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है? हे भगवान अब तू ही राह दिखा। कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है, वो भगवान से कह रहा है कि भगवान अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। तो इसमें क्रिया कौन सी हो गई? क्या चीज करने को कहा जा रहा है? राह दिखाने को। तो दिखाना क्रिया हो गई। थर्ड क्या है? खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। तो खरगोश ने क्या काम किया? देर से पहुंचा। तो केवल पहुंचा यानी कि पहुंचना हमारी क्रिया हो गई।
और इसकी इंग्लिश क्या होती है? यू ऑल मस्ट बी नोइंग। यस, रीच। पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच। फोर्थ वन इज शेर कुएं में कूद पड़ा। शेर ने क्या काम किया कि वह कुएं में कूद पड़ा, तो कूदना काम हो गया, तो कूद यहाँ पर क्रिया हो गई यानी कि जंप। शेर कुएं में कूद पड़ा, कूद यहाँ पर क्रिया हो गई। फिफ्थ सेंटेंस क्या है? सभी जानवर बहुत खुश हुए। सभी जानवर क्या हुए? बहुत ज्यादा खुश हुए। तो इसमें क्रिया क्या हो गई? हुए, मतलब होना। मैंने आपको बताया था ना, बी होता है, उसकी हिंदी होती है होना, जो कि एक क्रिया है। तो खुश हुए मतलब होना हमारी क्रिया हो गई बी, तो यहाँ पर क्रिया हो गई केवल बी, हुए। तो ये थी हमारी क्रिया वाली एक्सरसाइज। अब अगली देखते हैं। अगली में हमें क्या बताया जा रहा है कि प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन। प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है? हर दिन। प्रति मतलब होता है हर, और दिन का अर्थ होता है दिन। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसी प्रकार जो नीचे 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनके अर्थ आपको लिखने हैं। तो प्रतिदिन का अर्थ होता है हर दिन, तो प्रति सप्ताह का अर्थ क्या होगा? हर सप्ताह, मतलब कि हर हफ्ते। प्रति सप्ताह मतलब हर हफ्ते या फिर हर सप्ताह, तो हर सप्ताह। प्रति वर्ष, प्रति मतलब होता है हर, मतलब वर्ष मतलब होता है वर्ष यानी कि साल, तो हर साल। उसी प्रकार प्रति माह, प्रति मतलब तो हर होता है और माह मतलब होता है महीना, तो हम प्रति माह भी लिख सकते हैं, प्रति हर महीना भी लिख सकते हैं, हर सप्ताह, हर हफ्ता, हर वर्ष, हर साल, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रतिपल मतलब हर पल, हर पल, क्योंकि हमें प्रति का मतलब मालूम है और पल मतलब पल होता है। तो प्रति सप्ताह हर सप्ताह, प्रति वर्ष हर वर्ष, प्रति माह हर माह और प्रति पल हर पल। तो ये तीनों एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। केवल यही 3 करनी है। जो आगे मैं आपको और समझाने जा रही हूँ वो केवल फन के लिए है, उसको नहीं लिखना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ करने की बारी। मतलब हम सोचते हैं कि ऐसा होता तो कैसा होता। क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि शेर खरगोश की चाल समझ जाता तो कहानी का अंत क्या होता? खरगोश ने जो चाल चली थी शेर को मारने की, अगर खरगोश उस चाल को शेर उस चाल को समझ जाता तो क्या होता? कहानी का अंत क्या सेम होता? तब भी शेर की मृत्यु हो जाती क्या? नहीं। यदि शेर खरगोश की चाल को समझ जाता तो कहानी का अंत उस प्रकार ना होता जो अभी बताया गया है। तो शेर जो है वो खरगोश के साथ नहीं जाता, क्योंकि उसको समझ में आ गया होता कि दूसरा शेर तो कोई है ही नहीं, खरगोश ने मुझको बेवकूफ़ बनाया है। तो शेर खरगोश के साथ न जाता और वह खरगोश को खा लेता, क्योंकि खरगोश जो है वो उसके पास स्वयं को सौंपने ही तो आया था भोजन के रूप में। तो शेर खरगोश को खा लेता और धीमे धीमे करके सारे जंगल के जो जानवर थे उनको भी खा लेता और जंगल खाली हो जाता। तो कहानी का अंत क्या होता? कहानी का अंत ये होता कि शेर खरगोश को खा लेता और धीमे धीमे सारा जंगल खाली हो जाता, ठीक है। पर ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन नहीं करना। अब आगे देखते हैं। पहेली सुलझाइए। नीचे 3 पहेलियां दी गई हैं, उनको हम पढ़ेंगे और फिर उनको सुलझाएंगे। पहेली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडल। क्या बोलते हैं? रिडल। पहली क्या है? 4 हाथी 4 ऊंट 4 घोड़े बड़े आलसी, अपने आप नहीं हिलते, कोई चलाए तो हैं चलते, राजा उनका बड़ा आलसी, कौन सा है ये राज राजसी। तो ये सब जो होते हैं हाथी घोड़ा ऊंट राजा रानी, ये सब किस में होते हैं? देखिए ऊपर पिक्चर भी बना हुआ है, होते हैं शतरंज में। तो इस पहेली का उत्तर क्या है? शतरंज। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 4 हाथी 4 ऊंट 4 घोड़े बड़े आलसी, अपने आप नहीं हिलते, कोई चलाए तो हैं चलते, राजा उनका बड़ा आलसी, कौन सा है ये राज राजसी। तो इस पहेली का उत्तर क्या होगा? शतरंज। दूसरा देखें। होते 4 पैर मेरे, पर चलता नहीं हूँ मैं, होते 2 हाथ भी मेरे,
पर कुछ करता नहीं हूँ मैं, पेट बिना पर पीठ है मेरी, नाम बताओ करो ना देरी। बताइए कौन है? कुर्सी। कैसे? 4 पैर, 1 2 3 4, 2 हाथ, एक हाथ ये एक हाथ ये। पेट बिना, पेट तो है नहीं इसका, पर पीठ है मेरी, ये इसकी पीठ होती है जिससे हम अपनी पीठ को सपोर्ट देते हैं। अब नाम बताओ करो ना देरी, तो क्या हो गई? कुर्सी। अगला क्या है? जो काटे मुझे वो रोए वो, मेरे तन पर कपड़े नौ। जो मुझे काटेगा वह रोएगा और मेरे तन पे, मेरे शरीर पे 9 कपड़े हैं। मैं खाने के काम हूँ आता, मुझसे बनते व्यंजन 100। मैं खाने के काम में आता हूँ और मेरी मदद से कई सारे, मतलब बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, बहुत सारे भोजन बनते हैं। बाहर लाल भीतर सफेद, नाम बताओ खोलो भेद। बाहर से तो मैं लाल हूँ, भीतर मतलब अंदर से सफेद हूँ। अब मेरा नाम बताओ और इस भेद को खोल दो। एक बार फिर से पढ़ ले। जो काटे मुझे रोए वो, मेरे तन पर कपड़े नौ। मैं खाने के काम हूँ आता, मुझसे बनते व्यंजन 100। बाहर लाल भीतर सफेद, नाम बताओ खोलो भेद। तो कौन है ये? करेक्ट, प्याज, मतलब कि अनियन। तो ये तीनों पहेलियां जो थी, एक का आंसर था शतरंज, दूसरे का कुर्सी और तीसरे का प्याज। ये पहेलियां भी आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन नहीं करनी। आपको क्या क्या नोट डाउन करना है? केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग, क्रिया शब्द छांटो और शब्दों के अर्थ लिखो, प्रति सप्ताह प्रति वर्ष ये वाले। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।